हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 6 विषय हिंदी। और हमारा चैप्टर जो है भाग 5 नादान दोस्त, वो हमारा कंटिन्यू है। और शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए ये 5 नवंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी और कपड़ों से ढक दिया। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो जो दोनों चिड़िया थी वो क्या थी, वो बार बार आती, कार्निस पर जो है देखती, और लेकिन वहां पर बैठती नहीं थी और वो दोनों ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती। तो केशव ने सोचा कि शायद हम यहाँ पर हैं इसलिए वो वहां पर नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। तो स्टूल जहाँ से लिया था वहीं उसी कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ से ली थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो श्यामा जो है वो दुखी है, उदास है, क्योंकि जो केशव है उसने उसको अंडे नहीं दिखाए, उसको ऊपर नहीं चढ़ाया। इसलिए श्यामा जो है आंखों में आंसू भरकर उसको कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, इसलिए मैं ये बात अम्मा जी को बोल दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। केशव क्या कहता है कि अगर तू अम्मा जी को बताएगी मैं तेरे को बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन जो है उनके आपस की बातचीत जो है यहाँ पर दिखाई गई है। फिर श्यामा क्या कहती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते। तो जो यहाँ पर श्यामा उसको कहती है कि फिर तुमने मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए। केशव क्या कहता है कि अगर तू गिर जाती तो तेरे जो है सिर पे चोट लग जाती और तेरे चार सरना हो जाते। यानी कि वो उसको कह रहा है कि अगर तू गिर जाती तो तेरा सर जो है वो फट सकता था। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। तो यहाँ श्यामा उसको बार बार धमकी दे रही है कि अगर तुमने मुझे अब अंडे नहीं दिखाए इसलिए मैं जो है अम्मा जी से जरूर कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। तो इतने में जो है कोठरी का दरवाजा खुलता है और माँ ने, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज धूप थी, तो माँ ने जो है धूप से आंखें बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए। तो वो दोनों बच्चों से जो है प्रश्न पूछती है कि तुम दोनों बाहर कब निकले, मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। तो जो अम्मा है वो उनको मना करके गई है कि आप घर से जो है बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन वो जो है वहां से बाहर निकल आते हैं। किसने किवाड़ खोला, कि किवाड़ केशव ने खोला था। किवाड़ क्या होता है बेटा, किवाड़ होता है दरवाजा। किवाड़ जो है वो किसने खोला था, वो केशव ने खोला था, ऐसा श्यामा ने बोला। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। ठीक है, श्यामा ने माँ को कुछ नहीं बताया, जिसके कारण जिससे जो केशव है वो डर रहा था। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। तो यहाँ पर जो श्यामा है वो सोचती है कि अगर मैंने अम्मा जी को सब कुछ बताया तो भैया की बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। तो केशव जो है वो मन ही मन कांप रहा था, डर रहा था, उसको डर लग रहा था कि अगर श्यामा ने अम्मा को बता दिया तो अम्मा जो है वो बहुत मारेगी। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। तो अब उसने अंडे उसको नहीं दिखाए, इसीलिए उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था कि वो नहीं बताएगी। ठीक है, श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। तो अब ये जो है श्यामा वो केवल इस बात से चुप थी कि अगर जो है वो बताएगी तो अम्मा उसको मारेगी। ठीक है, तो ये मोहब्बत यानी अपने भाई की तरफ जो उसका प्यार है उसके लिए चुप थी, या वो इस सारे कार्य में खुद भी जो है बराबर की हिस्सेदार थी, तो इसलिए उसने नहीं बताया। इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, माँ ने उनको जो है फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। यानी गर्मी का समय है तो माँ फिर जो है उनको सुलाने के लिए अपने हाथ से पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। तो अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। तो जो है अभी बच्चे जो है वो सो गए, उन दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब बच्चों गद्यांश के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है।
पहला प्रश्न क्या है, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो देखिए, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे डरते थे कि अगर माँ को बताया तो पिटाई हो जाएगी। प्रश्न 2 है, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए। तो श्यामा क्यों आंखों में आंसू क्यों थे? केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, श्यामा ने जो है अंडे नहीं देखे, केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए। ठीक है बेटा, अंडे नहीं दिखाए, ओके, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। नेक्स्ट देखिए, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए। तो माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, क्या क्या कहा था? उनको कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। तो ये जो है सारे प्रश्न अम्मा ने किए बच्चों से। प्रश्न 4 है, माँ के अचानक आ जाने से केशव क्यों डर गया। तो माँ के आते ही केशव क्यों डर गया? क्योंकि उसे लगा कि श्यामा उसके बारे में माँ को बता देगी और फिर माँ उसको बहुत मारेगी। ठीक है, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे, तो इसीलिए अब उसको उस पर विश्वास ना था कि ये नहीं बताएगी, इसलिए वो जो है डर गया था। प्रश्न 5 क्या है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं। लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आपके साथ अगर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है तो वह आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे छुप छुप कर काम तो कोई ना कोई ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार मैं छुप छुप कर अपने कुत्ते के लिए घर बना रहा था, जिसमें मैंने घर के बहुत सारे कपड़ों का इस्तेमाल कर लिया और मेरी माँ को पता चल गया और मुझे बहुत ही मार पड़ी। तो बेटा आप अपना अनुभव जो है इसमें लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट बेटा, और इसके साथ साथ आपको एक मैथ्स की वर्कशीट भी करनी है। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।